हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं बाल स्वागत करती हूँ आज आपके अपने चैनल संस्कृत मही क्लासेस में। तो गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, इस तरीके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आप लोगों की प्रिपरेशन कैसे चल रही है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और किस किस ने इस बार 2020 के लिए फॉर्म फिल किया हुआ है, कौन कौन इस बार एग्जाम देने वाला है, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो आप लोगों के लिए ये है वीडियो ये वीडियो है एडजेक्टिव की, और ये वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल। रीजन इसका ये है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक पार्ट की वीडियो, जिसमें हम कवर करवाने वाले हैं आपको लिटिल और फ्यू का यूज, यानी जो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल और लिटिल, अ फ्यू, द फ्यू और फ्यू, जो आपको करते हैं कंफ्यूजन। हमेशा बच्चे इससे डरते हैं, तो आज उस टॉपिक को हम इतने इजीली कवर करने वाले हैं कि आप लोग भूल ही जाओगे कभी आपको इस टॉपिक में डाउट होता भी था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ, बिना टाइम वेस्ट किए हुए करते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं यूज ऑफ लिटिल एंड फ्यू। तो लिटिल एंड फ्यू का यूज करने से पहले हम समझ लेते हैं कि लिटिल और फ्यू एक्चुअल में है क्या, ये कौन से वर्ड हैं। ये वर्ड है, तो भाई वर्ड किसके अंतर्गत आते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं। यानी किसी भी सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जो भी शब्द होते हैं सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड होते हैं। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है, तो यहाँ पर मैं बात बताना चाहूँ। पहले समझ लीजिए लिटिल का मीन्स क्या होता है, उसके बाद हम करेंगे यूज। तो देखते हैं यहाँ पे लिटिल और फ्यू, इन दोनों का मीन्स होता है थोड़ा या कुछ, थोड़ा या कुछ, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं लिटिल और फ्यू हटा दो फिलहाल, हम देखते हैं सिर्फ इतनी सी बात कि थोड़ा और कुछ। इसके लिए हम किस शब्द का यूज करते हैं, इनके लिए हम दो शब्दों का यूज करते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे, लिटिल और फ्यू। लिटिल और क्या होता है, फ्यू। तो लिटिल और फ्यू ये है हमारे, कुछ हो, बहुत ज्यादा हो, कुछ भी, ये कहलाते हैं हमारे एडजेक्टिव, क्योंकि ये बताते हैं किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता। तो यहाँ पर लिटिल और फ्यू एक एडजेक्टिव का कार्य कर रहे हैं। किसका कार्य कर रहे हैं, एडजेक्टिव का। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लिटिल और फ्यू जो हमारे वर्ड हैं, ये दोनों ही वर्ड हैं हमारे क्या, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव का यूज कहाँ करते हैं, एडजेक्टिव का यूज करते हैं हम नाउन या प्रोनाउन से पहले, यानी वाक्य में नाउन और प्रोनाउन की विशेषता, जो शब्द उनकी विशेषता बताते हैं, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, तो उन्हें ही बोलते हैं एडजेक्टिव। और अगर आप लोगों ने एडजेक्टिव वाला टॉपिक क्लियर नहीं है तो वो भी मेरी प्लेलिस्ट में जाकर, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपसे सर्च कर सकते हो। और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि आप लोगों को अपने वही इजीली वीडियो आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट मिलती रहे। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी सभी की प्रिपरेशन करवाने वाली हूँ। तो इंग्लिश का और जो साइंस सेक्शन में जो आपका बायो पार्ट है, उसकी वीडियो में सभी आप लोगों को अवेलेबल करवाती रहूंगी। पॉइंट टू पॉइंट आपका सीक्वेंस वाइज टॉपिक चलते रहेंगे। और आप लोगों की जो भी कंटेंट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपके हर कंटेंट का की एक वीडियो बनाऊंगी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो देखते हैं यहाँ पे लिटिल और फ्यू का है हमारा एडजेक्टिव है, यानी ये किसकी विशेषता बताते हैं, किसी नाउन और प्रोनाउन की। लेकिन बात आती है कैसी विशेषता बता रहे हैं। तो भाई जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी चीज में कमी या थोड़े की बात होती है ना, थोड़े या कुछ की, तो उसके लिए हम यूज करते हैं लिटिल और फ्यू का। अब बात आती है ये कि हमें लिटिल और फ्यू का यूज कहाँ करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहूंगी कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम यूज करते हैं लिटिल का। किसका यूज करते हैं, यानी जब अनकाउंटेबल नाउन कैसा होता है हमारा, सिंगुलर, तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम लिटिल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, लिटिल का यूज करते हैं। वही हम फ्यू का यूज करते हैं किसके साथ है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में हम फ्यू का यूज करते हैं। दोनों का मीन्स वही होता है। भाई लोग यहाँ मतलब कंफ्यूजन, मोस्टली स्टूडेंट को यहाँ इस टॉपिक में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। तो ये मैं यहाँ पर सभी की कंफ्यूजन दूर करने वाली हूँ। बस आपको करना इतना सा है कि वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहना है, बाकी तो मैं सब कुछ कर ही रही हूँ। तो यहाँ पे करना क्या है, दोनों का लिटिल का फ्यू का मीन्स वही है। बस एक बात गांठ बांध के रख लीजिए कि लिटिल और फ्यू जो वर्ड हैं, दोनों का मीन्स वही है, क्या है, थोड़ा और कुछ। ठीक है, अब बात करते हैं क्या यहाँ पे, ये किसके, जब मीन्स यही है भाई, जब कोई दो चीज एक ही चीज की विशेषता बताए तो हो सकता है उनमें डिफरेंस, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, कुछ ना कुछ ऐसा कोई पॉइंट होगा जिसके द्वारा उन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। तो बिल्कुल है, जो लिटिल है वो अनकाउंटेबल के साथ में आता है। किसके साथ में आता है, अनकाउंटेबल के साथ में। और जो प्लूरल का आता है वो किसके साथ में आता है, काउंटेबल के साथ में। या फिर हम इसे दूसरी भाषा में कह सकते हैं, जो लिटिल है वो हमारा क्वांटिटी के लिए आता है। किसके लिए आता है, क्वांटिटी के लिए।
यानी जहां आपको कम मात्रा में क्या मिल रही है, आपको कम क्या थोड़ी क्या क्वांटिटी मिल रही है, तो क्वांटिटी के लिए हम यूज करेंगे लिटिल का। बट यही आपको क्वांटिटी की जगह कम है यानी कुछ है, लेकिन क्वांटिटी की जगह आपको क्या मिल रहा है, नंबरिंग मिल रही है, नंबरिंग, नंबर, किसी भी नाउन की आपको संख्या मिल रही है, ठीक है। तो संख्या के लिए हम यूज करेंगे इसका फ्यू का, और क्वांटिटी के लिए किसका यूज करेंगे, लिटिल का। बस यही डिफरेंस है। बाकी जब हम इनका थोड़ा सा विस्तार से वर्णन करेंगे तो दो सभी का मीन्स वही निकलेगा। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि ये चलेगा अनकाउंटेबल के साथ में, जिसे हम गिन नहीं सकते, यानी क्वांटिटी मीन्स मात्रा, जहां आपकी परिमाण मात्रा बताई जा रही है, सिंपल सी भाषा समझ ली, जिसे हम गिन न सके, जिसे मापा या तोला जाता है, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, थोड़े के लिए हम लिटिल का यूज करेंगे। लेकिन अगर थोड़ा, अब भाई कुछ गिनने वाली चीजों से थोड़ा तो बोलेंगे नहीं, उसे क्या बोलते हैं, कुछ, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फ्यू का। किसका यूज करते हैं, फ्यू का यूज करते हैं। अब भाई वो किस में जाएगी, नंबरिंग में जाएगी। भाई हम किसी चीज को नंबरिंग में, भाई मान लीजिए बॉयज हैं, स्टूडेंट हैं, तो वो किस में जाएंगे, नंबर में। काउंट ही तो करेंगे, पेन है, रूम है, ये चीज कैसी है, काउंटेबल में आएंगी। बट अगर मैं बात करूं ऑयल है, ठीक है, शुगर है, मिल्क है, वाटर है, तो ये क्या है, ये चले आएंगे हमारे अनकाउंटेबल में। तो जहां अनकाउंटेबल है वहां कम या थोड़े के लिए हम यूज करते हैं लिटिल का, बट जहां पर क्या काउंटेबल हम यूज करते हैं फ्यू का। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे लिटिल और फ्यू दोनों की तीन अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती है, तीन अवस्थाएं होती है। कितनी होती है, तीन अवस्थाएं। कौन कौन सी, मान लीजिए लिटिल की देख लेते हैं, सबका सेम है, बस कंफ्यूजन नहीं होना, बिल्कुल देखते चलना है। यानी लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। अगर फ्यू की देखते हैं तो फ्यू की भी 3 पोजीशन है। कौन कौन सी है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। अब बात करते हैं, हमने एक चीज क्लियर कर ली है, ये है अनकाउंटेबल के लिए यानी क्वांटिटी के लिए, ये है नंबरिंग के लिए यानी किसके लिए, काउंटेबल के लिए। अब बात करते हैं ये कि भाई अब इनकी भी पोजीशन आ गई, अब क्या करना है। इतना तो चलो हमने कर लिया था, अब इसे कैसे करें, समझ में नहीं, यानी ऊपर से निकलेगा, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। बस करना क्या है, बस थोड़ा सा माइंड लगाना, समझना है मेरे साथ में। यानी लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। इतना तो आप लोगों ने कर लिया था। ये किसके लिए आता, थोड़े के लिए, कॉमन है, किसके लिए आएगा, थोड़े के लिए। ये भी किसके लिए आ रहा है, कुछ के लिए आ रहा है, कम के लिए आ रहा है। अब देखते हैं लिटिल, तो लिटिल, द लिटिल, द लिटिल में डिफरेंस क्या है, इनका यूज कहाँ करते हैं। देखो इनमें हम क्लियर कर लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन हम कंफ्यूजन वाली चीज होती है वो यहाँ पे आती है, कहाँ हम लिटिल का यूज करें, कहाँ द लिटिल का यूज करें, कहाँ अ लिटिल का यूज करें, कहाँ फ्यू का है, इस चीज में कंफ्यूजन होती है। तो देखते हैं, जो लिटिल है, लिटिल मीन्स होता है थोड़ा, क्या होता है, थोड़ा, लेकिन न के बराबर, थोड़ा लेकिन कैसा, न के बराबर। यानी कह हम इस प्रकार कह सकते हैं, ये जो है अपने साथ में नेगेटिव सेंस रखता है, यानी नेगेटिव आइडियाज लेकर रखता है, नकारात्मक विचार होते हैं किसके साथ में, लिटिल के साथ में। यानी जहां लिटिल वर्ड है समझ लीजिए वहां कुछ है, लेकिन कैसा, न के बराबर। न के बराबर मतलब कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो ना। और जो अ लिटिल है वो चलता है लेकर क्या, कुछ, लेकिन थोड़ा ही लेकर चलता है, यानी चलता है पॉजिटिव आइडिया लेकर चलता है, यानी पॉजिटिव सेंस में। और बात करूं मैं द लिटिल की, ये चलता है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही विचार, दोनों ही सेंस में हम किसका यूज करते हैं, द लिटिल का यूज करते हैं। तो क्या समझा अब तक कि अ यानी लिटिल, ओनली लिटिल की बात कर रहे थे, लिटिल क्या रखता है, नेगेटिव सेंस रखता है, अ लिटिल क्या रखता है, पॉजिटिव सेंस रखता है, द लिटिल क्या रखता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही सेंस रखता है। कब, जब क्या होती है हमारी बताई जाती है क्वांटिटी। क्या बताई जाती है, क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी कम मात्रा, मतलब मात्रा बताई जाती है, कैसी, कम। अब बात करते हैं कम के लिए यानी कुछ के लिए हम फ्यू का यूज कैसे करते हैं। तो जिस तरीके से लिटिल क्या था हमारा, नेगेटिव सेंस रखता है, उसी तरह फ्यू हमारा नेगेटिव है, और फ्यू कौन सा सेंस रखता है, पॉजिटिव सेंस रखता है। द फ्यू कैसा रखता है, द फ्यू नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही सेंस रखते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। यानी हम बात करें तो देखो लिटिल, फ्यू दोनों कैसे सेंस रख रहे हैं, नेगेटिव है। अ लिटिल, अ फ्यू दोनों कैसे सेंस रख रहे हैं, पॉजिटिव है। द लिटिल, द फ्यू दोनों ही कैसे सेंस रख रहे हैं, दोनों ही नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही सेंस रखते हैं। क्लियर। अब एग्जांपल के थ्रू एक बार समझ लेते हैं। ही हैज लिटिल मनी, लिटिल मीन्स क्या बताया था अभी, थोड़ा, उसके पास थोड़ा धन है। ही हैज लिटिल मनी,
उसके पास कैसा धन है, थोड़ा धन है, मतलब न के बराबर है। क्यों न के बराबर क्यों है, ये नेगेटिव में क्यों जा रहा है कि उसने बोल दिया लिटिल, और लिटिल किस क्या कैसा सेंस रखता है, नेगेटिव सेंस रखता है। इसका मतलब क्या, ही हैज लिटिल मनी, यानी उसके पास धन कैसा है उसका, न के बराबर। न के बराबर मतलब क्या, बिल्कुल भी नहीं है, यानी उसके पास धन बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं, अगले सेंटेंस देख लेते हैं, ही हैज अ लिटिल मनी, यानी ही हैज अ लिटिल मनी, यानी उसके पास क्या है, उसके पास थोड़ा धन है, यानी उसके पास क्या है, थोड़ा धन है। ये नेगेटिव में नहीं जा रहा है, ये पॉजिटिव में है कि उसके पास भाई कहीं थोड़ा सा धन है, तो उसमें से थोड़ा सा उसने ले लिया, तो उसके पास थोड़ा सा है कि नहीं, यानी थोड़े में से थोड़ा उसने ले लिया है, लेकिन है तो है, भले उसके पास इतना सा है, 1 रुपया है, लेकिन धन तो है उसके पास। तो ये चला जाएगा किसमें, हमारे पॉजिटिव सेंस रख रहा है, कौन, अ लिटिल। क्लियर है ना। बात करें द लिटिल की, तो द लिटिल नेगेटिव और पॉजिटिव सेंस दोनों ही रखता है। चलो देख लेते हैं किस प्रकार। सेंटेंस देखते हैं, आई स्पेंड, मैंने खर्च कर दिया, खर्च किया, द मनी यानी धन, आई हैड मेरे पास था, यानी मेरे पास जो धन था मैंने खर्च कर दिया। इसका मीन्स क्या होता है, तो द लिटिल का मीन्स होता है कि कुछ है तो थोड़ा, लेकिन जितना है उतना सब। इसका मतलब क्या था, लिटिल, अ लिटिल और लिटिल में डिफरेंस करो, कुछ तो है यानी कुछ है, जितना है उसके पास थोड़ा सा कुछ है, उसमें से कुछ की बात करते हैं तो लिटिल आता है। लेकिन द लिटिल का मतलब होता है कुछ, यानी थोड़ा, लेकिन थोड़ा तो है, लेकिन जितना थोड़ा है उतना पूरा का पूरा, यानी सब का सब। समझ रहे हो ना। तो उसके पास भाई वैसे तो थोड़ा धन था, उसने कहा है आई स्पेंड द मनी आई हैड, उसके पास धन तो था, यानी उसने पूरा धन खर्च कर, कितना, उसके पास जितना धन था उसने पूरा का पूरा खर्च कर दिया, यानी उसके पास थोड़ा धन था लेकिन उसका पूरा खर्च कर दिया। देख लेते हैं इसका अफर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, इसका पॉजिटिव सेंस कैसे रखते हैं। पॉजिटिव में इसका क्या मीन्स निकलता है, आई स्पेंड ऑल द मनी, मैंने पूरा धन खर्च दिया, आई हैड मेरे पास था, यानी मेरे पास जितना धन था पूरा का पूरा मैंने खर्च कर दिया। तो भाई इतना सा तो था नहीं, थोड़ा ही तो होगा, यानी जितना भी थोड़ा था मेरे पास वो थोड़े का पूरा कर दिया। मान लीजिए किसी के पास 50 रुपए, तो 50 रुपए बहुत ज्यादा बड़ी रकम तो होती नहीं, बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट होता है क्या, नहीं ना, लेकिन 50 रुपए उसने पूरे खर्च कर दिए, यानी वैसे भी उसके पास कितने, इतने से रुपए थे, फिर भी उसने क्या कर दिया, पूरे के पूरे खर्च कर दिए। तो वो चीज चली जाएगी किसमें, द लिटिल के साथ में चली जाएगी। किसके साथ चली जाएगी, द लिटिल के साथ में। लेकिन अगर उसके पास 50 रुपए हैं और उसमें से भाई उसने कितने खर्च कर दिए, मान लीजिए 5 रुपए खर्च कर दिए, तो उसके पास क्या है, वैसे तो थोड़े थे, 50 रुपए थे, लेकिन 50 में से उसने 5 खर्च कर दिए, तो 5 खर्च किए मतलब थोड़े से में भी थोड़े खर्च किए, तो वो चीज किसके साथ में जाएगी, अ लिटिल के साथ में जाएगी। क्लियर हुआ ना। लेकिन उसके पास 1 भी रुपया नहीं था, फिर भी वो बोल रहा है मैंने थोड़ा धन खर्च कर दिया। अब भाई जब उसके पास धन इतना सा भी नहीं, मान ली रुपए 1 भी रुपया नहीं, फिर वो क्या खर्च करेगा, क्या खर्च कर सकता है, नहीं कर सकता ना। तो वो चीज किस में जाएगी आपकी, किस में जाएगी, अ लिटिल के साथ नहीं जाएगी, किसके साथ जाएगी, ओनली लिटिल के साथ जाएगी। क्लियर हुआ ना। 50 रुपए पूरे खर्च करता है, द लिटिल के साथ चल रहे, वो भेज देते हैं। थोड़े से 50 में से 5 खर्च करता है, अ लिटिल के साथ भेज देते हैं। ठीक है। और बिल्कुल 0 में से 0 खर्च करता है, यानी खर्च करने का नाम ले रहा है लेकिन खर्च भी नहीं कर रहा क्योंकि उसके पास है ही नहीं, तो क्या है हमारे लिटिल में जाएगा। सेम कंडीशन, यही अवस्थाएं होती है फ्यू की, बस अंतर कितना होता है, जो मैंने अभी आपको इसका मैटर समझाया है सेम कंडीशन इसकी है, बस अंतर ये है कि ये आ रहा था आपका क्वांटिटी के साथ में मात्रा को प्रकट करने के लिए, यानी मात्रा, कुछ मात्रा है उसको प्रकट करने के लिए, लेकिन ये आएगा नंबरिंग प्रकट करने के लिए, आपको संख्या प्रकट करने के लिए किसी नाउन की। कैसी, कम, थोड़ी, कुछ। देख लेते हैं, फ्यू क्या है आपका बताया था ना, कुछ, लेकिन न के बराबर, बिल्कुल न के बराबर, कुछ भी नहीं है। अ फ्यू थोड़ा है लेकिन थोड़े में से कुछ, थोड़े से में भी कुछ, यानी कुछ जितना है उतना नहीं, बल्कि जितना कुछ थोड़ा सा है उतने में से कुछ। और द फ्यू मीन्स क्या, जितना थोड़ा तो है, यानी कम, मतलब कम है कोई चीज, थोड़ी है, कुछ है, लेकिन कुछ है, लेकिन कुछ पूरी की पूरी, यानी सब की सब। जैसे कि देख ले एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, इसमें भी क्या है, फ्यू रखता है नेगेटिव सेंस और फ्यू क्या रखता है, पॉजिटिव सेंस रखता है। मतलब इसने 0 खर्च किया, 0 किस में जाएगा, नेगेटिव में, इसने क्या किया है, पॉजिटिव में जाएगा।
क्यों, किसने भाई 5 रुपए खर्च किए हैं, मान लो रुपए तो यहाँ खैर नहीं खर्च कर रहा है कि वो इधर जाएंगे, ठीक है, मन इधर जा रहा है, लेकिन मान लो कोई भी चीज है खर्च करने वाली हो, पढ़ने वाली हो, रखने वाली हो, तो वो चीज थोड़ी सी है किस में जा रही है, आपकी पॉजिटिव में जा रही है। बट जो फ्यू है, द फ्यू यानी वो किस में जाएगा, आपका नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में जाने वाला है। कैसे, लिटिल की तरह, चलिए देख लेते हैं। आई रीड फ्यू बुक्स, आई रीड फ्यू बुक्स, मैंने किताबें पढ़, कुछ किताबें पढ़ी, और भाई उसने क्या दे दिया, फ्यू दे दिया। फ्यू का मतलब क्या, नेगेटिव सेंस, और नेगेटिव सेंस क्या, न के बराबर पढ़ी, यानी मैंने न के बराबर किताबें पढ़ी, कुछ भी नहीं पढ़ा। बोल रहा है कि आई रीड फ्यू बुक्स, अच्छा लगने के लिए, सामने वाले को बुरा ना लगे, लेकिन हकीकत तो ये उसने एक भी किताब नहीं पढ़ी। देख लो, आई डिड नॉट रीड मैनी बुक, यानी उसने ज्यादा किताबें नहीं पढ़ी, बिल्कुल भी नहीं पढ़ी। कैसा सेंस रख रहा है, नेगेटिव। तो सीधा सा पॉइंट समझ लीजिए, जहां आपका नेगेटिव सेंस निकल कर आता है तो वहां हम यूज करते हैं फ्यू का। किसका यूज करते हैं, फ्यू का। बट जहां वही नेगेटिव सेंस थोड़ा सा बढ़कर पॉजिटिव में हो जाता है तो पहुंचते हैं किसके पास, भाई अ फ्यू के साथ में। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई रीड अ फ्यू बुक्स, यानी आई रीड मैंने पढ़ी है, एटलीस्ट सम बुक्स, ऐसे मैनी बुक्स, यानी उसने एटलीस्ट सम कुछ बुक तो पढ़ी है, यानी उसने उस पास जितनी थी उसमें से उसने कुछ पढ़ी है। आई रीड एटलीस्ट सम बुक्स, यानी मैंने कम से कम कुछ किताबें पढ़ी, कम से कम कुछ किताबें पढ़ी है उसने। इसका मीन्स क्या हो सकता है, इसका मीन्स हो जाएगा, इसका मीन्स क्या, आई रीड यानी आई रीड अ फ्यू बुक्स, यानी आई रीड एटलीस्ट सम बुक्स, उसने कम से कम क्या, कुछ किताबें पढ़ी, उसने कम से कम कुछ किताबें पढ़ी हैं, तो कुछ तो पढ़ी है भाई, उसने ज्यादा नहीं पढ़ी लेकिन कुछ पढ़ी है, तो कुछ किस में जाएगा, आपका अ फ्यू में जाएगा, यानी पॉजिटिव सेंस, उसने पढ़ी है। इसकी तरह नालायकी नहीं दी है, उसने पढ़ने की कोशिश तो की है, पढ़ी तो है, लेकिन इधर पढ़ के इतने चलते हैं, इधर देखते जाके, आई रीड द फ्यू बुक्स आई हैड, यानी मैंने किताबें पढ़ी, द फ्यू बुक्स यानी मैंने कुछ किताबें पढ़ी, आई हैड मेरे पास थी, ठीक है। तो भाई उसके पास ना कुछ ही किताबें तो थी, भाई ज्यादा तो किताबें नहीं। अबे आप एक सेंस लगा लीजिए, मेरे पास जितनी किताबें थी मैंने उतनी किताबें पढ़ी, तो मेरे पास जितनी, क्या मेरे पास कोई मतलब इतनी सारी ढेर सारी हो सकती है, सभी तो कब आएंगी, जब क्या पूरी वर्ल्ड की बुक मेरे पास हो सकती है। ऐसा तो नहीं कि मेरे पास पूरी लाइब्रेरी है या फिर पूरी लाइब्रेरी की मैंने पढ़ ली होंगी, तो मेरे पास कुछ किताबें होंगी ना, भले मेरे पास बहुत सारी किताबें, लेकिन फिर भी वो किस में जाएंगी, कुछ में जाएंगे, क्योंकि मेरे पास सब पूरा अमाउंट नहीं है, ठीक है, वहां पूरी नंबरिंग नहीं, बहुत सारा बुक नहीं है। तो उसने क्या कहा, मेरे पास जितनी किताबें थी मैंने उतनी पूरी पढ़ी, यानी कुछ थी मेरे पास किताबें, लेकिन जितनी भी थी ना वो पूरी की पूरी पढ़ी, यानी कुछ लेकिन जितना है उतनी सब। अब इसे कैसे डिवाइड से कर सकते हैं, इसका मीन्स देख लीजिए, आई रीड ऑल द बुक्स आई हैड, यानी मैंने सभी, इसका सेंस क्या था, अगर इसे पॉजिटिव में लेके चलते तो इसका सेंस ये था कि मेरे पास सभी जितनी की भी किताबें थी मैंने सभी पढ़ी है, यानी कुछ ही थी लेकिन कुछ भी कैसे पढ़ी है, मैंने पूरी की पूरी पढ़ी है, सभी पढ़ डाली। मान लीजिए मेरे पास 10 किताबें थी, तो 10 कोई ज्यादा तो नहीं है, लेकिन कुछ हैं 10, लेकिन 10 की 10 मैंने पढ़ ली, तो किस में जाएगी आपके पास में, किस में जाएगी आपके पास, द के साथ जाएगी, द फ्यू। लेकिन 10 में से मैंने कितनी, 2 पढ़ी हैं, किस में जाएंगे आपके पास, किस में जाएगी, ये समझने के लिए बता रही हूँ, अ फ्यू के साथ में जाएगी। लेकिन 10 में से मैंने ना एक भी नहीं पढ़ी, ठीक है, पढ़ी ही नहीं है बिल्कुल भी। 10 की 10 रखे, बोल दे कुछ किताबें पढ़ी, तो क्या कुछ पढ़ी है, आई रीड फ्यू बुक्स, कुछ भी नहीं पढ़ी, यानी न के बराबर, झूठ बोल रहा है नालायक। अब देखते हैं इधर, अब इसका नेगेटिव सेंस देखिए तो कैसे पहुंचता है इसका। मैंने बोला था ना कि द फ्यू और द लिटिल दोनों ही नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सेंस रखते हैं, तो इसका क्या है, आई द बुक्स यानी किताबें आई हैड वर नॉट मेनी, यानी किताबें जो मेरे पास थी बहुत ज्यादा नहीं थी, यानी उसने जो पढ़ी है किताबें वो उसके पास ज्यादा किताबें नहीं थी, यानी जितनी किताबें थी उसने बेचारे ने पढ़ ली, और उसके पास ज्यादा किताबें थी नहीं जो आगे पढ़ता। तो कहने का मीन्स यहाँ पर ये है कि फिर दोबारा से बता दे रही हूँ आपको, लिटिल और फ्यू दोनों ही क्या है, हमारे एडजेक्टिव हैं जो बताते कम, कोई चीज कम होती है, कोई भी नाउन कम हो। अब भाई नाउन तो काउंटेबल भी होगा, अनकाउंटेबल भी होगा, कम शब्द आ रहा है ना, कम शब्द आ रहा है थोड़ा, अब कम के लिए थोड़ा, उसका वही क्या आपका सिनोनियम ही हो जाएगा, थोड़ा है कुछ है तो कम ही है ना। तो यहाँ पे क्या है, कम है कोई चीज, तो कोई नाउन है, मान लीजिए नाउन के साथ में यूज करेंगे, नाउन की विशेषता बता रहे हैं, तो नाउन है, अगर वो काउंटेबल है तो किसके साथ में जा रहा है, फ्यू के साथ में जाएगा। बट अगर कैसा है, अनकाउंटेबल है, लिटिल के साथ में जाएगा। कहने का मीन्स ये है, अगर वो क्वांटिटी में जा रहा है, क्वांटिटी बताता है तो हमारे लिटिल के साथ में है, लेकिन अगर नंबरिंग दिखाता है तो किसके साथ में जाएगा, हमारा
फ्यू के साथ में जाएगा, क्योंकि बुक्स हम काउंट करेंगे ना, क्या माप के तौल के मार्केट से खरीद के लेके आते हो, या तौल के लेके आते हो कि 1 किलो की ले जा रहा हूँ, बुक 2 किलो की ले जा रहा हूँ, ऐसा कुछ होता है नहीं। उसे कहा क्या नंबरिंग में तो लेके आते, 1 बुक 2 बुक, कितनी बारी तुम्हारे पास किताब 10 किताब है, बोलते हैं 10 किलो किताब है, ऐसा तो नहीं बोलते। और इधर देख लीजिए मेरे पास मनी है, कितना मनी है, तो वहां पे क्या करते हो आप, है ना। यहाँ पे कहने का पीछे मनी जो है, धन हमारे किस में जाएगा, किस में जाएगा, हमारा लिटिल में जाएगा, ठीक है। गेहूं है, कभी बोलते हैं 10 गेहूं लेके आ, 12 गेहूं लेके आ, 13 गेहूं लेके आया हूँ, ऐसा कुछ बोलते नहीं ना। कितने लेके आया, 1 किलो लेके आया, 2 किलो ले 2 क्विंटल लेके आया हूँ, 2 kg है, 4 kg 5 kg है, ठीक है, 10 क्विंटल है, तो इसमें जाएगा। आपका ऐसे ऑयल है, वाटर है, क्या है आपका, वाटर है, मिल्क है, तो ये सभी किस में आता है, आपका अनकाउंटेबल में है। क्लियर। अगर अनकाउंटेबल है तो लिटिल है, अगर काउंटेबल है तो क्या है, फ्यू है। क्लियर, समझ में आ रहा होगा ना। दूसरी बात क्या है, अभी बताया था, नेगेटिव सेंस जहां पर हो बिल्कुल भी ना हो, किस में चले जाइए, लिटिल और फ्यू में चले जाइए। अगर थोड़ा सा अभी है, पॉजिटिव में जा रहा है, थोड़ा सा कुछ, लेकिन उसमें से थोड़ा सा, तो किस में जा रहा है, अ लिटिल और अ फ्यू में जाएगा। बस इतना ध्यान रखो, संख्या है, क्वांटिटी मात्रा है, इधर क्या है, थोड़ा है लेकिन जितना कम है, लेकिन जितना है उतना सब है, किस में जा रहा है, द लिटिल और द फ्यू, यानी नंबरिंग के लिए, संख्या के लिए, और किसके लिए, क्वांटिटी यानी मात्रा परिमाण के लिए ये जा रहा है। कैसे लगे आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, आप लोग अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करिए, क्योंकि एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है, और ना ही कोई इसमें ऐसा कुछ है कि बहुत जल्दी आप खरगोश की तरह दौड़ के उसे कवर कर लो। भाई कछुए वाली तरह टोटो वाली अपनाओ, उस तरीके से अपनी तैयारी करो, प्रिपरेशन थोड़ी थोड़ी करो। यानी ये नहीं करें कि दिन रात मेहनत करते रहो, लगे रहो, सो भी मत के टाइम हो ये कि एग्जाम टाइम में ना सो जाओ, ऐसा तो मत करना। बस करना ये है, रेगुलर स्टडी करो, क्योंकि रेगुलर स्टडी ना आप लोगों के लिए बहुत प्रॉफिट वाली होती है। तो ऑलवेज रेगुलर स्टडी करो, और मेरी तो आप लोगों के साथ ब्लेसिंग है ही है, बस प्रिपरेशन करते रहो। आप लोगों की वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, जितने भी एयरफोर्स नेवी ये स्टूडेंट है एनडीए वाले, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मुझे पता चले कि कौन कौन स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन कर रहा है और कौन कौन मेरे चैनल के थ्रू अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं। प्लीज यहाँ पे भाई कोई पैसा नहीं लग रहा आपसे, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके जाया करिए, कमेंट कर दो। और भी वीडियो आप लोगों को चाहिए तो मुझे सब्सक्राइब करो, हमें भी तो पता चले कि हम जो मेहनत कर रहे हैं हमारी थोड़ी भी वैल्यूएबल है, या सब लोगों तक पहुंच भी रही है या नहीं, कि ऐसे ही हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और हाँ, अगली वीडियो का वेट करते रहिए, वो आप लोगों को बहुत जल्दी मिलने वाली है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।